बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम क्लास 9 की बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हमारी डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टर्म है। ट्रांसपोर्ट हम किसको कहते हैं? तो किसी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह तक जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं तो घर से स्कूल तक जाना, ये एक ट्रांसपोर्ट है। या किसी एक शहर से दूसरे शहर तक जाने को हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ट्रांसपोर्ट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पे होती है। हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट एक सेल और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, और ये ट्रांसपोर्ट सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है, और ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसे होती है। तो हमें पता है कि जो एक सेल होगा वो एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में होता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका एक सेल ये डायरेक्ट एनवायरनमेंट के साथ कनेक्शन में होगा, और यहाँ कोई ख़ास सिस्टम रिक्वायर नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए। और सेम ही प्रोसेस सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में होता है कि वो भी सिंपल प्रोसेस से ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ख़ास एक सिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। ये कुछ प्रोसेस हैं जिनके थ्रू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और सिंपल मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्ट होती है। जैसे सिंपल डिफ्यूजन है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होती है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है जिसमें एनर्जी रिक्वायर होती है। ये हम पढ़ के आए हैं कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये डिफरेंट प्रोसेस हम सेल वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो अब इस लेक्चर में हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें एक ख़ास सिस्टम्स होते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। हम इस चैप्टर में कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे प्लांट्स के प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, और दूसरा हम पढ़ेंगे एनिमल्स को कि एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। प्लांट्स में एक लेस डेवलप्ड सिस्टम होता है जिसको हम वेस्क्यूलर सिस्टम कहते हैं। वेस्क्यूलर सिस्टम ये ख़ास तरह से डेवलप नहीं होता, लेकिन लेस डेवलप होता है। वेस्क्यूलर सिस्टम में वेस्क्यूलर टिश्यूज़ होते हैं। एक होता है जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम ये वेस्क्यूलर टिश्यू हैं जो वेस्क्यूलर सिस्टम को बनाते हैं। और एनिमल्स में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। एक को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। दूसरे को हम लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। क्लास 9th में हम सर्कुलेटरी सिस्टम को पढ़ेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम हम क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे कि लिम्फेटिक सिस्टम क्या होता है और इसमें कौन सी चीज़ें लिम्फेटिक सिस्टम को बनाती हैं। वेस्क्यूलर सिस्टम में हम जाइलम और फ्लोएम को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जाइलम ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट। और फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम हमें पता है कि फ्लोएम को हम उर्दू में फ्लोएम ऐसे लिखेंगे, फ्लोएम। तो फ्लोएम एफ से शुरू हो रहा है, ऐसा समझेंगे कि फ्लोएम और फूड। फ्लोएम किसकी ट्रांसपोर्ट करवाएंगे? फूड की ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन जो हम थोड़ा सा कर चुके हैं। उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वाटर और आयंस की अपटेक कैसे होती है। उसके बाद ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन क्या होती है, ट्रांसपायरेशन की सिग्निफिकेंस, और उसके बाद जो फैक्टर्स ट्रांसपायरेशन पे अफेक्ट करते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फूड और वाटर की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे। और उसके बाद हम वेस्क्यूलर टिश्यू जैसे जाइलम और फ्लोएम इनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो चैप्टर का सेकंड पोर्शन है ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, एक ट्रांसपोर्ट और प्लांट्स और दूसरा ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, और उनमें से हम स्पेशली हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन मेन कि मेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। हमने पढ़ा कि जो कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं
उनमें दो सिस्टम्स हैं ट्रांसपोर्ट के लिए, एक सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सिस्टम। तो हम इस चैप्टर में सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स में एक ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेजल्स हैं। और ब्लड में हम पढ़ेंगे कि ब्लड के कंपोनेंट्स और ब्लड का क्या फंक्शन है। और उसके बाद लास्ट में हम डिस्कस करेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लड, उनमें ल्यूकीमिया और थैलेसीमिया को डिस्कस करेंगे। दूसरे लेक्चर में हम ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स को सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।